IND 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। साल 2024 को लेकर जहां सबके मन में खुशी और उत्साह है, वहीं लोग यह भी जानने को उत्सुक है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। नया साल क्या कुछ लेकर आ रहा है, राशि चक्र की सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा साल 2024। इसी के साथ देश के भविष्य के लिए व्यवसाय, रोजगार, शिक्षा की दृष्टि से ग्रह क्या कुछ कह रहे हैं, जानेंगे ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश दुबे जी से। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नए साल की शुभकामनाओं के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ग्रहों की दशा मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लिए कैसी रहेगी। मेष राशि के जातक 2024 में अपने प्रयासों में सफल होंगे। विशेष रूप से उनके मन भाव में जो मंशाएं हैं या जो उनके मनोरथ हैं उसकी पूर्ति होगी। मेष राशि के जातक रोजगार के क्षेत्र में सफल होंगे। जिनको रोजगार प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें रोजगार मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। भूमि, भवन, संपत्ति आदि का निर्माण करने के योग बनेंगे और उत्साहित होने के कारण किसी भी क्षेत्र में जाएंगे अपने पक्ष को बड़े बल के साथ प्रस्तुत करने में सफल होंगे, कामयाब होंगे। वृष राशि के जो जातक हैं वह अपने जीवन के संघर्ष काल को इस वर्ष में देखेंगे। कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से उनके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जिसकी वजह से वो अपमानित भी हो सकते हैं। सावधानी बरतने की आवश्यकता है और जितना वृष राशि के जातक कड़ा परिश्रम करेंगे उतनी सफलताएं उन्हें प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातक अपने जीवन के हर क्षेत्र में आमोद प्रमोद के साथ में कार्य में आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से मन में, चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी और सबसे बड़ी विशेष बात यह कि अदालत आदि या कचहरी का सामना करना पड़ेगा। जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियों से निपटते हुए अंततः सफल जीवन होगा। कर्क राशि के जो जातक हैं अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से नए और आविष्कारक कार्यों को करने में लिप्त रहेंगे। कर्क राशि के जातक 2024 में विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति को प्राप्त करेंगे और प्रगति के साथ साथ अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे और उस परिवर्तन के कारण उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों को, इस राशि वालों को, वृष राशि वालों को रोग आदि का सामना करना पड़ेगा और शल्य क्रिया होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। पंडित जी ने बताया कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए साल कैसा रहेगा। वहीं देश प्रदेश की बात की जाए तो साल 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और अब नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में आम चुनाव भी होने हैं। तो किस तरीके की उथल पुथल देखने को मिलेगी और देश के भविष्य में क्या अच्छा होगा, ये भी हम जानेंगे राजेश जी से। 2024 आने वाले वर्ष में किसी भी प्रकार से कोई भी उथल पुथल के योग नहीं बनते हैं। सामान्य ढंग से चुनाव होंगे। चुनावों में जो मतदाता है वो मौन रहेगा और मौन रह के वो अपने आगे कार्य करेगा। राजनीति के क्षेत्र को यदि देखा जाए तो विशेष रूप से कौशल्य का जो प्रस्तुतिकरण होगा वो अपने आप में एक मायने रखने वाला होगा। सरकार किसकी आएगी यदि हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं तो अभी काल समय उसका नहीं बनता है, लेकिन 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होने की संभावना दिखती है और किसी न किसी प्रकार से जो है वो संघर्ष के बीच में निकलेंगे। और राजनीतिक क्षेत्र में यदि देखा जाए तो दल बदल की स्थितियां बनती हुई दिखाई देती है। कुछ मात्रा में दल बदल भी होंगे लेकिन उतना विशेष प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में माने हुए दिग्गज चुनाव हारेंगे तो कुछ नए लोग जीतेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियों का मेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी आपने सुना कि राजनीति के लिए इस साल कुछ किस तरह रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के ग्रह कैसे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले
सिंह राशि। सिंह राशि के जातक अपने जीवन में चिर परिचित अंदाज में अपने पराक्रम के माध्यम से सब समाज के अंदर अपनी विशेष पहल बनाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को सफलताएं प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से यदि देखा जाए तो इनका यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में घर में किसी बुजुर्ग या घर के किसी सदस्य के मोक्ष होने की संभावनाएं और उसका शोक होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। सिंह राशि के जातक अपने जीवन काल में जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे उस क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे। और सिंह राशि के जातक की सफलता की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यह वर्ष है वह सिंह राशि में ही प्रवेश करेगा और इस वजह से सिंह राशि के जातक ऊंचाइयों को छुएंगे। ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ जन सामान्य के बीच में उनकी अमिट छाप बनेगी और सफलता प्राप्ति के लिए वो जो भी प्रयास करेंगे वो पूर्णतः सफल होंगे। कुल मिलाकर उद्यम के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो जातक हैं उनको उद्योग के क्षेत्र में भिन्न सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। ये मानव सेवा में आगे रहेंगे और धार्मिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी कार्यरत होने से इनके मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यह वर्ष कड़ी चुनौतियों का सामना कराएगा और कन्या राशि के जो जातक है, विशेष रूप से महिलाएं जो है, उन्हें सावधानी बरतना है। शल्य क्रिया होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। कन्या राशि के जो जातक है वह कृषि के क्षेत्र में यदि कार्य करते हैं तो उनके लिए यह वर्ष लाभदायी रहेगा। फसल का उत्पादन अच्छा होने से उनका मन गदगद रहेगा और उसी के साथ में कन्या राशि के जो जातक हैं वह देशाटन तीर्थाटन के लिए इस वर्ष निकलेंगे और तीर्थ आदि करके पुण्य लाभ कमाने में उनको बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी। साथ ही उनकी संतान के मांगलिक योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में मांगलिक कार्य होगा। तुला राशि के जातक अपनी अनेकों समस्याओं से संघर्ष करते हुए निकलेंगे। अनेकों प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र में उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ नए उद्यम के क्षेत्र में प्रविष्ट होंगे। वर्ष कुल मिलाकर लाभ देने वाला होगा और सभी प्रकार की चिंताओं का नाश होगा। वृश्चिक राशि के जातक आमोद प्रमोद के साधन जुटेंगे। साथ ही संतान के शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें शुभ संदेश प्राप्त होने के योग है। संतान को रोजगार मिलने से भी प्रसन्न होंगे। अनेकों प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में व्यस्तता और धार्मिक क्षेत्र में व्यस्तता उनको जीवन में नए आयाम दिलाएगी और कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो इन्हें कहीं ना कहीं से शत्रुओं का पराभव देखना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में अपना समय व्यतीत होगा और कुल मिलाकर यदि यह देखा जाए तो उद्यम के क्षेत्र में कार्य करने वाले अपने उद्यम में सफल होंगे। कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले कहीं ना कहीं से लाभान्वित होंगे। उसी प्रकार से अन्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी आदि को यदि करते हैं तो उन्हें पदोन्नति की प्राप्ति होने के योग है और पदोन्नत होंगे। साथ ही उन्हें अपनी भार्या या अर्धांगिनी की चिंता बनी रहेगी और चिंता के साथ साथ वह जो है पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति भी करेंगे। तो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल कैसा रहेगा, यह भी पंडित जी ने बताया। अब हम पंडित जी से जानेंगे कि आम लोगों के लिए शिक्षा, व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र में साल 2024 कितना उत्तम होगा और ग्रहों की दशा देखिए तो क्या कुछ प्रभाव रहेंगे। पंडित जी, ग्रहों की दशा के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश प्रदेश में रोजगार की अभिवृद्धि होगी और रोजगार प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए संस्थान जो है खुलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवा वर्ग प्रोत्साहित होगा। अनेकों प्रकार के नए नए कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको भी अनेक प्रकार से शिक्षा से लाभ प्राप्त होंगे। अनेकों स्थानों पर अभ्यास वर्ग होंगे।
अभ्यास वर्गों में विद्यार्थियों को लाभ होगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में उतार चढ़ाव के बाद कुछ न कुछ परेशानियों का सामना देखना पड़ेगा। साथ ही शिक्षा का जो क्षेत्र है उस शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं से अत्यधिक मात्रा में विद्यार्थियों को लाभ होंगे और उत्तीर्ण होंगे, और उत्तीर्ण होने की वजह से उनमें प्रशंसा के भाव रहेंगे। और कुल मिलाकर कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जब सफलताएं प्राप्त होगी तो उसी के साथ में रोजगार के क्षेत्र में भी सफलताएं बनती हुई दिखाई दे रही है। रोजगार के क्षेत्र में सफलता पाने वाले जो जातक होंगे उनमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, और आत्मविश्वास के वजह से कहीं ना कहीं से देश के उन्नति में सहायक होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो 2024 में वाणिज्य व्यापार अपने क्षेत्र में विशेष सफलताएं प्राप्त करेंगे। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने के कारण जो है थोड़ी सी परेशानियों का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यवसाय में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। उतार चढ़ाव होने के कारण कहीं ना कहीं से व्यापारी वर्ग जो है चिंतित रहेगा, क्योंकि लाभ का एक रूपता न होने से व्यापारियों के अंदर कुछ ऐसे भाव पैदा होंगे कि जिसकी वजह से वे कहीं ना कहीं थोड़े चिंतित रहते हुए अपने कार्यों को निष्पादित करेंगे। वस्त्र व्यापार में बढ़ोतरी होगी, अन्न व्यापार में बढ़ोतरी होगी, तिलहन और तिलहन के क्षेत्र में कुछ बाजार नीचे की ओर आएगा। उसी के साथ में दलहन का बाजार आगे की वृद्धि करेगा, कुछ कीमतें बढ़ेगी। इसी के साथ में कपास से संबंधित जो व्यापार करते हैं उनका कपास का महंगा होने से उन्हें प्रचुर लाभ की प्राप्ति होगी। उद्योग के क्षेत्र में व्यापार को यदि देखा जाए तो वह समांतर चलेगा और पूर्ण लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शिक्षा, व्यवसाय और रोजगार के लिए साल कैसा रहेगा, इसकी जानकारी पंडित जी ने अभी दी। अब हम जानेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल और कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। धनु राशि के जो जातक है वो परिवार के सदस्यों को लेकर चिंतित रहेंगे। भाई और बहनों के बीच में कुछ चिंताओं का विषय बनेगा। भाई अपनी बहनों के शुभ विवाह या मंगलिक कार्य के लिए चिंतित रहेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे तो अनेकों प्रकार के जो है लाभों से वंचित होंगे। साथ में अपने जीवन में कला के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करेंगे। मकर राशि के जो जातक हैं उद्योग के क्षेत्र में यदि हैं तो उन्हें पूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी और लाभ भी उन्हें प्राप्त होंगे। मकर राशि के जातक राजनीति के क्षेत्र में इस वर्ष भारी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई चिंता उनके जीवन में नहीं रहेगी। मकर राशि के जातक बड़े सौभाग्यशाली होंगे। वह शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि के जो जातक है उनका मन प्रसन्न रहेगा। वर्ष के अंत में उन्हें लाभ प्राप्त होंगे। पूर्वार्ध में संघर्ष करना होगा। जैसे जैसे संघर्ष करेंगे वैसे वैसे सफलताएं प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक जो कुंभ राशि के हैं और यदि वो किसी प्रकार के व्यापार के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उनको व्यापार में असीम लाभ होने की स्थिति बनती है। लेकिन यदि वो सेना या गृह विभाग में कार्यरत हैं तो उन्हें थोड़ा सा कठोरता से नियमों का पालन करना होगा। कुछ ना कुछ उनके रोजगार आदि के क्षेत्र में परेशानी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें सावधानी रखने की आवश्यकता है। मीन राशि के जो जातक हैं अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलताएं पाएंगे। कौतूहलवश किसी नए क्षेत्र में पदार्पण करेंगे और उत्साह के साथ में कार्य को करेंगे। उत्साहित होकर कार्य करने पर उनके जीवन में अनेकों प्रकार की सफलताएं प्राप्त करने में वो सफल रहेंगे। साथ ही माता पिता की चिंता रहेगी। माता या पिता का शोक भी होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि के जातक जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी कार्य करेंगे उन्हें लगभग 100% तो नहीं
लेकिन लगभग उन्हें सफलताओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ विवाह, मंगल आदि कार्य उनके होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने 4 राशियों के बारे में बात की, धनु, मकर, कुंभ और मीन। वही 2023 में आपदा का पैमाना देखे तो पहाड़ी क्षेत्रों में भयंकर तबाही देखी गई। चक्रवात के साथ ही कई बड़े हादसे भी हुए, ट्रेन हादसा भी हुआ। तो आने वाले साल में क्या कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती है और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, राजेश जी से जानेंगे। विशेष रूप से 2024 में भूकंप का प्रकोप उत्तर भारत के क्षेत्र में दिखाई देगा। इसी के साथ में नदियों में बाढ़ की वजह से कुछ जनहानि और धनहानि होने की संभावनाएं बनेगी और प्राकृतिक असंतुलन इस वर्ष बनेगा। वर्षा सामान्य होगी, साथ ही ओलावृष्टि होने से किसानों को नुकसान होना और परेशान होना होगा। इस प्रकार से यदि कहा जाए तो 2024 का जो वर्ष है, इस वर्ष में कुल मिलाकर पूरे देश में कहीं श्रमिकों का उपद्रव होगा। तो यह वर्ष युवा वर्ष के रूप में होगा। युवा आगे आएंगे और युवा अपनी प्रतिभा के साथ में अपनी बातों को मनवाने में सफल रहेंगे। अनेकों क्षेत्रों में जो है युवाओं की भागीदारी रहेगी। भागीदारी रहने के साथ साथ युवा देश के उन्नति के लिए विचार करेंगे और उनको इस विचारवान होने की वजह से सरकार को भी उनके सामने झुकना होगा और रोजगार के क्षेत्र में युवा अपनी अप्रमेय शक्ति का उपयोग करते हुए सफलताएं प्राप्त करेंगे। कुछ क्षेत्रों में उपद्रव होने की संभावनाएं हैं। विशेष रूप से दक्षिणी भारत में उपद्रव होने के योग हैं और कुछ उत्तर पूर्व दिशा के क्षेत्र में भी उपद्रव की संभावनाएं बनेगी। बाढ़ आदि से जनहानि की संभावना है। पंडित जी, अंक ज्योतिष का भी विशेष महत्व बताया गया है और लोग अंक ज्योतिष को भी मानते हैं। तो अब हम जानेंगे मूलांक के आधार पर कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों का ये साल कैसे रहने वाला है। मूलांक 1 के जातक जो है वो अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में विशेष परिश्रम करेंगे और परिश्रम की वजह से उन्हें सफलताएं प्राप्त होगी। यह वर्ष मूलांक 1 वालों के लिए संघर्ष से भरा हुआ है। संघर्ष के बीच कहीं ना कहीं सफलताओं का जो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। मूलांक 2 के जातक अपने जीवन में रहन सहन पर विशेष ध्यान देंगे, साथ ही अपने मति और गति का संतुलन खोएंगे और उसकी वजह से दुर्घटना होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूलांक 2 वालों को आवश्यक है कि वो सावधानी रखें और अपने कार्यों को एकाग्रचित होकर करें। मूलांक 3 के जो जातक है अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हो तो उन्हें उसका लाभ प्राप्त होगा और कुछ ना कुछ अपने सहयोगियों से धोखा होने की संभावना होगी, उससे उन्हें बचना होगा। मूलांक 4 मूलांक के जो जातक हैं वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर भाग्य प्रबल होने से उन्हें प्रबल भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में अभिवृद्धि होगी और सामाजिक क्षेत्र में उन्नति से मान बढ़ेगा। मूलांक 5 के जो जातक है उन्हें यह वर्ष नए संदेश लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नवीन योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त होगा। साथ ही अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो कार्य करते हैं तो उन्हें सफलताएं तो मिलेगी, लेकिन सफलताएं रुक रुक कर प्राप्त होगी। मूलांक 6 मूलांक के जो जातक हैं वो अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। पूरे वर्ष में उन्हें सफलताओं का योग है। कहीं ना कहीं से जो है उन्हें वाहन आदि का लाभ होगा। नया वाहन खरीदेंगे और नए वाहन को खरीद कर वो आगे बढ़ेंगे। मूलांक 7 के जो जातक है वो अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करें, उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष करने के साथ साथ जो मित्र वर्ग है और सहयोगी वर्ग है उनसे पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर एक भाव पैदा होंगे और उन भावों से वो सार्वजनिक क्षेत्र में अपने आप को क्रियाशील रखते हुए और सबकी सेवा करेंगे और उससे उनका मान बढ़ेगा।
मूलांक 8 के जो जातक होते हैं उन्हें वर्ष 2024 में कला के क्षेत्र में अभिनय करने का योग प्राप्त होगा। यदि कला के क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी और उनकी अविस्मरणीय सफलता प्राप्त होगी। मूलांक 9 के जो जातक हैं उन्हें अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ तो प्राप्त होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में उन्हें सफलताएं भी मिलेगी। माता पिता और भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी वजह से वो संघर्ष के बाद सफलताएं प्राप्त करेंगे और धन का योग है। कहीं ना कहीं से असीमित धन की प्राप्ति होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी, अभी आपने मूलांक के बारे में तमाम जानकारियां दी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि यह वर्ष 2024 कौन सी राशि के लिए कैसा फल देगा, किस राशि के लिए अति शुभदायी होगा, किस राशि के लिए शुभ फलदायक होगा और किस राशि के लिए अशुभ होगा, और क्या सावधानियां बरतें। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, यह 3 राशि वालों के लिए यह वर्ष अनेकों प्रकार के सफलता के योग लाया है और उनके लिए शुभ रहेगा। अशुभ वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि के लिए अशुभता के फल प्रदान करेगा और इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के जो कार्य करने वाले क्षेत्र में इन लोगों को सफलताएं तो प्राप्त होगी ही, साथ में अशुभ के साथ साथ यह फल थोड़ा पीड़ादायक रहेगा। मध्यम फल देने के लिए यदि देखा जाए तो मध्यम फल तुला राशि और कुंभ राशि को मध्यम फल की प्राप्ति होगी और शेष को यथावत सामान्य लाभ होंगे। सावधानियां बरतने की स्थिति वर्ष के अंदर सभी राशि के जो जातक हैं उनको सावधानियां बरतने के लिए यदि देखा जाए तो एक बात की सावधानी बरतना होगा, कर्ज फर्ज और मर्ज बिना वजह अपने सिर पर न लें, इस बात का ध्यान रखें और इससे बचें, यह आपके लिए उत्तम होगा। तो इस अंतिम प्रश्न के साथ चर्चा को विराम देंगे कि आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे जिससे लोग अपने जीवन में आत्मसात करें और आने वाला समय उनके लिए अच्छा हो। 2024 वर्ष जो है इसे नवीनता के आधार पर अपने कर्म से, अपने धर्म से, मनसा वाचा कर्मणा के साथ में पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करें और कार्य करने से आपको सारे लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की उच्चता को प्राप्त करने के लिए सामाजिक कार्य में जो है जितना सहयोग करेंगे उतनी सफलताएं प्राप्त करेंगे और सावधानी बरतने की साथ साथ इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि लोक कल्याण का उद्देश्य धारण करके कार्य को करेंगे तो सफल होंगे। और इस सफलता के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक लक्ष्य तय करके और अपने गुण पे आधारित उस कार्य को करें। निश्चित रूप से वर्ष आपके लिए शुभ होगा और शुभता प्राप्त होगी। 2024 में आप यदि किसी भी प्रकार से परेशान हो तो आत्मसात करें धर्म को, धार्मिक प्रक्रियाओं में अपने आप को जोड़ कर रखें, देवी देवताओं का पूजन करें या अपने इष्ट का जो है स्मरण करें। इस बात का ध्यान रखें जिससे आपको सारे लाभ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कि आपको इस वर्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो 2024 ही नहीं कभी भी हो तो अच्छे कार्य या शुभ कार्य करना चाहिए और गलत कार्य ना करें। इस बात का आप ध्यान रखें, चालबाजियों से बचें और ऐसा करने से आपको सारे जो है लाभ की प्राप्तियां होगी और देश भी विकसित होगा, समाज भी विकसित होगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से पंडित जी ने बताया कि आने वाला साल कैसा होगा। पंडित जी, तमाम जानकारी दर्शकों के देने के लिए धन्यवाद। नव वर्ष आप सभी को शुभ हो। तो अभी आपने जाना कि आने वाले साल में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। IND24 की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आपके जीवन में खुशियां लाएं। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।